21 अगस्त 2015 मुंबई। बांद्रा के कार्टर रोड पर एक आदमी एक देसी कट्टा लेकर घूम रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था कि जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहाँ पर एक पुलिस की जीप रुकती है और पुलिस को देखते ही वो आदमी भागने लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता। कुछ ही पलों में वो पुलिस के हाथों में होता है और जब उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तब वहाँ पर वो एक ऐसा सच बोलता है जो सिर्फ एक कन्फेशन नहीं था, बल्कि 3 साल पुराने एक राज का दरवाज़ा था जिसका नाम था शीना बोरा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे शीना बोरा मर्डर केस की, जिसमें रिश्ते, झूठ और सच सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग शीना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शीना बोरा एक यंग एंड एम्बिशियस लड़की जिसका जन्म 11 फरवरी 1987 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम है मिखाइल बोरा। अगर हम बात करें इन दोनों के माँ बाप की तो वो थे उपेंद्र कुमार बोरा एंड दुर्गा रानी बोरा, जो उनके नाना नानी भी थे। ये रिश्ता ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब शीना सिर्फ 2 साल की थी तब उसके रियल मॉम डैड उसे और उसके भाई को छोड़कर चले गए थे। उन दोनों के जाने के बाद शीना के नाना नानी ने ही उसे और उसके भाई को संभाला था एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें लीगली अडॉप्ट भी कर लिया था। इसलिए मैंने कहा कि उसके नाना नानी ही उसके माँ बाप थे। शीना बचपन से पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी एंड फ्यूचर में MBA करना चाहती थी। जब तक शीना एंड मिखाइल स्कूल में पढ़ते थे तब तक उनके नाना नानी उनका खर्चा आराम से उठा पा रहे थे, लेकिन जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं एंड उनकी उम्र कॉलेज में जाने वाली हो जाती है तब उन्हें काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनके नाना नानी के लिए कॉलेज की इतनी सारी फीस भरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन दिसंबर 2002 में जब शीना सिर्फ 16 साल की थी तब उसे एक फ़ोन आता है। ऑन फोन पर एक औरत बात करती है। वो कहती है कि वो शीना एंड उसके भाई से मिलना चाहती है। इनफैक्ट वो उन दोनों के सारे खर्चे उठाने के लिए भी रेडी है। ये बात सुनकर शीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उस औरत को मिलने के लिए शीना एंड मिखाइल कोलकाता जाते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक लेडी उन दोनों को रिसीव करती है और एक सीधे 5 स्टार होटल में लेकर जाती है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि ये लेडी आखिर है कौन। तो वो थी इंद्रानी मुखर्जी, INX मीडिया की को-फाउंडर एंड CEO। उस दिन इंद्रानी अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लेकर आई थी जो थी उसकी बेटी भी थी एंड इतने सालों बाद अपने परिवार से मिलकर इंद्रानी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यस, यहाँ पर मैंने परिवार इसलिए बोला क्योंकि इंद्रानी शीना और मिखाइल की बड़ी बहन थी। शीना और मिखाइल भी अपनी बड़ी बहन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उस दिन वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, कोलकाता शहर को घूमते हैं एंड पूरा दिन एंजॉय करते हैं एंड लास्टली इंद्रानी उनसे कहती है कि वो उन दोनों के सारे खर्चे उठाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट वो उन दोनों का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो वो शर्त ऐसी है कि दुनिया के सामने शीना और मिखाइल इंद्रानी को अपनी बड़ी बहन बताएंगे, लेकिन हकीकत में उनका रिश्ता एक माँ और बच्चों का था। यस, यू हर्ड इट राइट, इंद्रानी शीना और मिखाइल की असली माँ थी, वही माँ जो 1989 में उन दोनों को छोड़कर भाग गई थी। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे इंद्रानी के पास्ट में जाना पड़ेगा। इंद्रानी मुखर्जी, इनका जन्म 1972 में गुवाहाटी में हुआ था। ये अपने माँ बाप उपेंद्र कुमार बोरा एंड दुर्गा रानी बोरा की इकलौती बेटी थी। इंद्रानी भी बचपन से पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी, इसलिए 10th पास करने के बाद वो अपनी 12th कंप्लीट करने के लिए वो गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गई एंड वही एक कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। बिकॉज इंद्रानी अब एक टीनेजर थी तो एज यूजुअल उसे भी एक लड़के से प्यार हो गया और उस लड़के का नाम था सिद्धार्थ दास, जो शिलोंग के एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। लेकिन यह प्यार सिर्फ मिलने जुलने तक सीमित नहीं रहता। इस समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंद्रानी उस वक्त प्रेग्नेंट हो जाती है एंड तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों गुवाहाटी जाएंगे एंड इंद्रानी अपने माँ बाप से झूठ कहेगी कि उसने एंड सिद्धार्थ ने शादी कर ली है, ताकि किसी भी हालत में इंद्रानी के माँ बाप उसे और सिद्धार्थ को एक्सेप्ट कर ले। और होता भी वही है। सारी सिचुएशन देखकर इंद्रानी के माँ बाप उसे एंड सिद्धार्थ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड 1987 में उन्हें फर्स्ट बेटी होती है जो थी शीना। और अगले 1.5 साल में यानी सितंबर 1988 में इंद्रानी और एक बच्चे को जन्म देती है जो था मिखाइल। इन 2 बच्चों को जन्म देने के बाद इंद्रानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी क्योंकि सिर्फ 16 साल की उम्र में 2 बच्चों को संभालना खाने की बात नहीं है एंड इसी टाइम पर उसके सिद्धार्थ के साथ रिलेशन भी कुछ खास नहीं चल रहे थे। इसलिए 1989 में बिना किसी को बताए वो सब कुछ छोड़कर कोलकाता भाग जाती है। कोलकाता जाने के बाद वो अपनी लाइफ सेटल करने पर ध्यान देती है एंड INX सर्विसेज नाम की एक कंपनी चालू करती है एंड इसी दौरान 1993 में उसकी मुलाकात होती है संजीव खन्ना से, उसका फर्स्ट हस्बैंड। 1993 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। संजीव से मिलने के बाद इंद्रानी अपनी लाइफ एंड करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती है क्योंकि संजीव भी कोलकाता के एक नॉन बिजनेसमैन में से एक था। उन्हें भी एक बेटी होती है जो थी विधि। लेकिन साल 2000 आते आते इंद्रानी को ऐसा लगता है कि कोलकाता में रहकर वो उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर सकती जितनी उसे मुंबई में मिल सकती है। इसलिए साल 2001 में वो मुंबई शिफ्ट हो जाती है एंड 2002 में संजीव से डिवोर्स ले लेती
देती है, मगर इस बार वो अपनी बच्ची को नहीं छोड़ती और उसे भी अपने साथ मुंबई लेकर आती है। एंड मुंबई में वो अपने करियर एंड बिजनेस को और ज़्यादा इंप्रूव करने पर ध्यान देती है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलती है, काफ़ी सारी पार्टीज एंड गैदरिंग्स अटेंड करती है और इन पार्टीज में से एक पार्टी में उसकी मुलाकात होती है पीटर मुखर्जी से, एक बड़ा बिजनेस टाइकून जो उस वक्त स्टार इंडिया के सीईओ भी थे। देन उनका मिलना जुलना बर्थडे लगता है एंड इवेंचुअली उन दोनों में भी प्यार हो जाता है और नवंबर 2002 में पीटर एंड इंद्रानी शादी कर लेते हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारी स्टोरी पर, जहाँ इंद्रानी ने शीना एंड मिखाइल के सामने कंडीशन रखी थी। इंद्रानी की एक कंडीशन सुनकर शीना और मिखाइल पहले तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो दोनों इंद्रानी की कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। तब इंद्रानी शीना को अपने पास मुंबई बुला लेती है और वही ये कॉलेज में एडमिशन करवाती है और मिखाइल को वो बेंगलोर भेज देती है अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। इंद्रानी और शीना जहाँ कहीं पर भी जाते थे तो वो एक दूसरे के सिबलिंग्स बनकर। पीटर से शादी करने के बाद इंद्रानी की लाइफ बदल चुकी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना, बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बातचीत, बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करना एंड सो ऑन। और जब भी वो किसी पार्टी में जाती थी तब वो शीना को भी साथ लेकर जाती थी। और ऐसे एक पार्टी में शीना की मुलाकात होती है राहुल से। राहुल मुखर्जी, पीटर मुखर्जी का बेटा, जो ने उनकी फर्स्ट वाइफ से हुआ था। राहुल इस टाइम तक यूके में पढ़ाई कर रहा था एंड अब वो हमेशा के लिए इंडिया शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि शीना उस वक्त इंद्रानी के घर पर ही रहा करती थी, तो उसकी और राहुल की मुलाकात अब बार बार होने लगी थी एंड इवेंचुअली आगे चलकर उन दोनों में प्यार भी हो गया। लेकिन ये बात इंद्रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एंड वो बार बार ये ट्राई करती थी कि शीना एंड राहुल की मुलाकात एक दूसरे से ना हो। अब आप यहाँ पर पूछोगे ऐसा क्यों, तो इसके पीछे दो रीजन थे। नंबर 1, अगर शीना और राहुल की शादी हो जाती तो पीटर के प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा उसके बेटे और उसकी वाइफ को मिलता, यानी राहुल और शीना को, और इंद्रानी और उसके बेटी विधि को कुछ नहीं। एंड नंबर 2, इंद्रानी नहीं चाहती थी कि उसका और शीना का जो रियल रिश्ता है माँ और बेटी वाला वो राहुल को पता चले। लेकिन इंद्रानी की सारी कोशिशों पर पानी फिर जाता है और 2011 आते आते राहुल और शीना देहरादून में एंगेजमेंट कर लेते हैं। अब जब इंद्रानी को ये बात पता चलती है कि राहुल और शीना ने एंगेजमेंट कर ली है तो उसका गुस्सा दुगना हो जाता है और वो यूके में बैठे बैठे एक परफेक्ट प्लान बनाती है शीना और मिखाइल को ऊपर पहुंचाने का। अब इंद्रानी सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके उसकी और शीना की मुलाकात हो जाए, और वो मौका खुद शीना इंद्रानी को देती है, क्योंकि 2012 आते आते शीना मुंबई मेट्रो में वर्क कर रही थी, लेकिन उसे फर्दर स्टडीज करने के लिए यूएस जाना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो इंद्रानी से कॉन्टेक्ट करती है। एंड तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 24 अप्रैल को वो बांद्रा के एमरसन शॉप के बाहर मिलेंगे। शाम करीब 6:40 पर राहुल शीना को एमरसन के बाहर ड्रॉप करता है, जहाँ इंद्रानी अपने ड्राइवर श्यामवर राय एंड हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ उसका इंतजार कर रही थी। इस मर्डर को अंजाम देने के लिए इंद्रानी ने एक ओपेल ओपरा कार रेंट पर ली थी। उसी के साथ अपने ड्राइवर को 5 लाख रुपए का लालच देकर और संजीव को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने प्लान में शामिल किया था। अकॉर्डिंग टू द प्लान, शीना इंद्रानी से मिलती है एंड वो दोनों रियर सीट पर बैठकर बातें करने लगते हैं, और तभी ड्राइवर श्यामवर राय गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ लेता है और तभी इंद्रानी शीना का गला दबाने लगती है और तब तक दबाए रखती है कि जब तक शीना मर नहीं जाती, एंड दम घुटने की वजह से शीना की डेथ हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस प्लान का फेज 2, जहाँ वो लोग सबसे पहले शीना की बॉडी को इंद्रानी के घर लेकर जाते हैं एंड वहाँ से एक बड़ा सूटकेस, तीनों के लिए बूट्स और 10 लीटर पेट्रोल का कैन उठाते हैं, जो इंद्रानी ने एक दिन पहले उसके घर पर रखा हुआ था। 24 अप्रैल की पूरी रात वो लोग शीना की बॉडी को उस सूटकेस में रखते हैं एंड 25 अप्रैल की सुबह होते होते वो लोग पहुंच जाते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद 35 तहसील के गगौदे गाँव में, जहाँ पर ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया है। देन वो लोग शीना की बॉडी को बाहर निकालते हैं, घसीटते हुए जंगल में लेकर जाते हैं। संजीव शीना की बॉडी पर पेट्रोल डालता है और इंद्रानी खुद अपने हाथों से अपने बेटी की लाश को आग लगाती है, और थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो लोग रिटर्न मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वापस आते समय इंद्रानी उन तीनों के शूज को बीच रास्ते में डिस्पोज करती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। वो श्यामवर से भी कहती है कि वो गाड़ी को बाहर एंड अंदर से अच्छे से धुलवा ले और वो सूटकेस को भी ठिकाने लगा दे। मुंबई पहुंचे इंद्रानी और संजीव कोलकाता के लिए निकल जाते हैं और श्यामवर भी अपने सारे काम कर अपने गाँव भाग जाता है और गाँव जाते वक्त एक पार्सल भी लेकर जाता है। इसी दौरान पेन पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है कि गगौदे गांव के जंगल में से एक जली हुई लाश मिली है। पुलिस वहां पर पहुंचती है लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उनके लिए गगौदे गांव के जंगल में से लाश मिलना आम बात हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर वहां से ऐसी लावारिश लाशें मिलती थी। इसलिए पुलिस उस लाश को वही दफना देती है और अगले 3 साल के लिए शीना का केस
गायब हो जाता है। थोड़े टाइम बाद इंद्रानी वापस मुंबई आती है और अब वो मिखाइल को मारने का प्लान बनाती है। उसका प्लान सिंपल था। वो जानते थे कि मिखाइल को शराब पीने की आदत है और शराब के नशे में ही वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन इस बार उसे कामयाबी नहीं मिलती। मिखाइल इतना ज्यादा नशा नहीं करता और होश रहते हुए बेंगलोर भाग जाता है। और जब लोग इंद्रानी को उसकी छोटी बहन के बारे में पूछते हैं तब वो कहती है कि वो अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए यूएस चली गई है और सारे लोग उस पर यकीन भी करते हैं सिवाय राहुल के, बिकॉज राहुल को इंद्रानी और शीना का असली रिश्ता मालूम था और वो ये भी जानता था कि इंद्रानी उसके और शीना के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए जब शीना इंद्रानी से मिलने गई थी तब राहुल शीना से पल पल की अपडेट ले रहा था और जब शीना की डेथ हो जाती है तब इंद्रानी शीना के फोन से उसे मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल गया है और मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन राहुल इस मैसेज पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता एंड वो शीना को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है तो वो हार मानता है और देहरादून अपनी माँ के पास चला जाता है और अगले 3 साल ये केस इसी तरह गायब हो जाता है कि जैसे कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। जून 2015 पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे और तब उन्हें एक अनजान शख्स का फोन कॉल आता है। वो आदमी कहता है कि 3 साल पहले शीना बोरा नाम की एक लड़की अचानक गायब हो गई थी एंड प्रोबेबली उसका मर्डर हो चुका है और उसके मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन इंद्रानी मुखर्जी का ही हाथ है। इंद्रानी मुखर्जी का नाम सुनकर राकेश जी थोड़े अलर्ट हो जाते हैं एंड थोड़ी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक अनऑफिशियल पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाएंगे जिसमें उनके भरोसेमंद ऑफिसर्स होंगे एंड वो लोग किसी को भी बताए बिना इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड होता भी वही है। राकेश जी एक टीम बनाते हैं एंड उनके ऑफिसर्स इंद्रानी, पीटर, उसके ड्राइवर श्यामोर एंड कुछ और लोगों पर नजर रखते हैं और 21 अगस्त 2015 को उनकी टीम सबसे पहले श्यामोर राय को पकड़ती है और उसे थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद श्यामोर सारा सच उगल देता है। उसके सच बोलने के तुरंत बाद मुंबई पुलिस पेन पुलिस से कॉन्टेक्ट करती है और वो लोग शीना की बॉडी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस के साथ वो आदमी भी था जिसने पहली बार शीना की बॉडी देखी थी और थोड़ी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें फाइनली वो जगह मिलती है जहां पर पेन पुलिस ने शीना की बॉडी को दफनाया था। शीना का स्केलेटन कलेक्ट करते ही पुलिस इंद्रानी को डीएनए टेस्ट करने के लिए बुलाती है एंड डीएनए मैच होते ही पुलिस इंद्रानी को अरेस्ट करती है। उसके साथ उसके ड्राइवर श्यामोर राय और कोलकाता पुलिस संजीव को भी अरेस्ट करती है। देन कोर्ट में इस केस का मुकदमा चालू होता है, लेकिन कोर्ट में भी इस केस पर काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं एंड फाइनली 2012 में सुप्रीम कोर्ट इंद्रानी को बेल दे देती है। इसके पीछे कोर्ट रीजन बताता है कि इंद्रानी पहले ही 6.5 साल सजा काट चुकी है एंड ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है, इसलिए इस वक्त इंद्रानी को बेल देना ही सही डिसीजन होगा। शीना बोरा का ये केस कोई मामूली केस नहीं था, बल्कि इसमें कई सारे ट्विस्ट, रिश्तों की उलझने, लालच, पावर एंड बदले की भावना भी शामिल थी। बाय द वे, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर करना और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जहां हम लाते रहेंगे ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।